कुछ दवाइयाँ मिल जाती छोटी मोटी, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो बाहर से लेनी पड़ती हैं। यही की कमेटी गाड़ी आती है तो सारा सामान हटाना पड़ता है काउंटर दुकान होने के बाद भी। साफ सफाई मंडियों में कहाँ होती थी, वो तो मंडी है छोटी सी, यहाँ रोडों पे पानी भर जाता है। हम तो किराएदार है, जो फ्री हुआ है वो मकान मालिकों के लिए हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं करण शाह, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। और जैसा कि दिल्ली का हाल हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में हाल क्या चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये सभी को पता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लगभग सभी जनता को पता है। और मैं कुछ ऐसे शख्स से मिलना चाहता हूँ जो, हम तो चुनाव के बारे में जानते हैं कि चुनाव का हाल क्या चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम नहीं कर रही है। बट हमें ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कुछ व्यापारियों, जो छोटे मोटे व्यापारी है, उनका भी क्या हाल है, क्या काम चल रहा है, क्या वो किस किस महंगाई भत्ते की समस्या को फेस कर रहे हैं और क्या नहीं कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, किस चीज़ का कारोबार है? मेरा फ्लावर्स का है। फ्लावर्स का जैसे पार्टी डेकोरेशन, बर्थडे, बुके वगैरह काम है मेरा। छोटी तो संजय जी, आप दिल्ली में कब से आए हैं, कब से रह रहे हैं? भाई रह रहे हैं तो क्या 2004 में हुए थे, 2004 से रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से लगा लो आप, वही 18-20 साल हो गए। तो संजय जी, ये बताएं कि 2004 से, उससे पहले आप क्या करते थे और कहाँ थे? उससे पहले गांव में थे जी, और आने के बाद यही फ्लावर काम सिखाया है मेरे को, भाई जब से यही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। गांव में मतलब क्या करते थे गांव में? उससे पहले गांव में किसान किसान थे आप? नहीं थे फार्मर वगैरह, क्या करेंगे, वही अपना खेती करते थे, गाय भैंस चराते थे और क्या। तो संजय जी, ये आइडिया कैसे आया आपको कि फूलों का काम शुरू करना है और फूलों का काम चलेगा नहीं चलेगा, आपको आइडिया कैसे आया? आइडिया क्या जी, करते करते काम, देखो सीखते सीखते काम करने लगे, थोड़ा कारीगर हो गए। लॉकडाउन के बाद से अपना किया हमने, देखते हैं एक बार रिस्क लेके रहना चाहिए जिंदगी में, बाकी तो चलना ना चलना ऊपर वाली की मर्जी है भाई। तो संजय जी, ये बताएं कि मतलब कि आपने शुरुआत कैसे करी और आपने काम सीखा तो होगा पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहले से सीख के आए होंगे, सीखा होगा कहीं पर काम किया होगा, तो कैसे? तो काम किया मतलब शुरू से ये है, पहले हेल्पर करी, फिर धीरे धीरे काम सीखते गए, कारीगर होते गए, मतलब उस हिसाब से। तो मतलब लॉकडाउन के बाद खाली थे तो मैंने सोचा अपने ही कर लेते हैं, इसलिए हमने हाँ इंस्टाग्राम वगैरह से। लगभग आपको 15-20 साल हो गए इस लाइन में? हाँ 15-20 साल हो गए। तो आपको 15-20 साल हो गए, तो आप मंडी भी जाते हैं, फूल डायरेक्ट मंडी से उठाते हैं? हाँ मंडी से उठाते, गाजीपुर मंडी से। वहाँ भी ऐसे ही है, मतलब सीजन होता तो फ्लावर महंगे हो जाते हैं, मंदी में सस्ते होते तो काम नहीं होता है, जब काम होता तो फ्लावर महंगे होते, तो मतलब ऐसे ही है, मतलब बेरोजगार मतलब समझ लो खत्म हो चुका है एक तरीके से। तो संजय जी, जाते हैं तो मंडी का हाल क्या है वहां पर, क्योंकि गाजीपुर तो दिल्ली में ही आता है, तो मंडी का हाल क्या है, मतलब क्या साफ सफाई है वहां पर या वैसे ही एमसीडी का कुछ? है एमसिटी का वैसे ही है, मतलब साफ सफाई मंडियों में कहाँ होती थी, थोड़ा बड़ा तो फर्क होता ही है। क्योंकि मैं भी मंडी में गया हूँ, गाजीपुर मंडी का मैंने हाल देखा है। जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना भी करना पड़ता होगा। पानी की वजह से तो देखो हमें क्या सब कोई समस्या, हमें जब दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है तो वो तो मंडी है छोटी सी, यहाँ रोडों पे पानी भर जाता है कि नहीं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब एमसिटी ऐसी है, मतलब चल रही है बस, हम लोग डामाडोल ऐसी है। तो मतलब अल्टीमेटली ये देखा जाए कि वहां पर मतलब बहुत बुरा हाल होता है मंडी में, और पानी का भराव बहुत ज्यादा है, और सीवर मतलब आप कूड़ेदान भी बगल में ही है, आप देख ही रहोगे, है ना? तो मतलब आपका मतलब कैसे है, मतलब जो फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स कितने दिन सर्वाइव कर लेते हैं आपके पास? फ्लावर वही 2 दिन 3 दिन, बाकी रियल फ्लावर्स होते हैं, बिका तो ठीक है, नहीं तो कूड़े में जाएगा। कैमरामैन से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े फ्लावर्स की ओर दिखाया जाए, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि रियल फ्लावर्स का यूज करते हैं ये, और इनका अपना कारोबार है, और बहुत बढ़िया। ये आपका ही खुद की, आपकी सफाई है? हाँ खुद की सफाई। खुद से काम करते हैं कहीं से, खुद से मतलब करते कि हैं, किसी कॉपी ओपी नहीं है? नहीं कोई कॉपी नहीं करते हैं, अपना ही खुद कारीगर है, खुद डिजाइन निकालते हैं अपने, और खुद बुक बनाते आपका आपकी दुकान किस नाम से है? हैं। मेरी दुकान बर्थडे नाइट्स के नाम से है, विजयनगर में पड़ती है। और मतलब आप सोशल मीडिया पे भी हैं एक्टिव? हाँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है बर्थडे नाइट्स के नाम से, अगर सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल पे भी है, उस पर भी अगर आप सर्च करेंगे बर्थडे नाइट्स के नाम से तो आपको पता चलेगा जी। अगर संजय जी किसी को, अगर मान लो किसी को लेना चाहे, कोई बुक बुक करवाना चाहे, तो आप किस प्राइस में देंगे, मतलब क्या, मतलब प्राइस आपका नॉर्मली क्या होता है?
नॉर्मली वही हम तो फ्लावर के हिसाब से लगाते हैं, 30 रुपीज पर फ्लावर होता है, उस हिसाब से लगाते हैं, जितना होता है उसी से बन जाता है। बाकी अगर बैलून वाला उसका हिसाब से वही मतलब डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा है कैसा है, उसके हिसाब से होता है। संजय जी, आपको मतलब सीजन के हिसाब से महंगाई वगैरह कैसे, मतलब कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जब रेट बढ़ते हैं फ्लावर्स के, जैसे सीजन गिर गया या सीजन जैसे अप कर रहा है, तो कैसे रेट हो में जाता है मैंने क्योंकि रेट में भी फिर आप लोग बदलाव तो करते होंगे ना आगे, क्योंकि जब जब फ्लावर्स के रेट आगे से महंगे आएंगे, जाहिर सी बात है आप भी थोड़े से। नहीं, ज्यादातर तो हम बढ़ाते नहीं है, लेकिन जब बढ़ाना होता है तो फिर बढ़ाते हैं, फिर कस्टमर नखरे करता है, क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, आगे से काम महंगा आया तो हम भी महंगे ही देंगे। जब संजय जी, जब सीजन चला जाता है तो आपके फ्लावर्स खराब होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर उस स्थिति में फिर आपको नुकसान भी होता हुआ, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? बिजनेस है, चलता रहता है, कभी घाटा कभी मुनाफा कभी नुकसान, ये तो सब चलता रहता है, बाकी हो जाता है मैनेज ऊपर वाले की दुआ से, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्या। कुछ आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपकी ख्वाहिश हो कि मतलब कि भाई बिजनेस को लेकर, कि बिजनेस में क्या कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए सरकार को, क्या नहीं, तो कुछ बताएंगे आप? बिजनेस सरकार क्या ही कर सकती है, सरकार खुद अपनी नहीं है तो सरकार क्या करेगी इसमें। सरकार कम से कम सुने लोगों की, एनसीडी की दिक्कत करे, या फिर जो भी है, अब बेरोजगारी तो खत्म ही हो रही दिन ब दिन, क्या ही कर सकती सरकार, क्या ही कहेंगे उससे। नहीं, डिमांड क्या करते हैं, डिमांड तो आज तक करी नहीं कभी, लेकिन यही कि कमेटी गाड़ी आती है तो सारा सामान हटाना पड़ता है, काउंटर दुकान होने के बाद भी यही है, और क्या मतलब रोड पे जो लगाते हो तो हटाने पड़ेगा, जब एनसीडी की दिक्कत हुई है। लगभग वो कितने दिनों में आते हैं, कितने दिन के गैपिंग में आते हैं वो लोग? महीने में 1-2 चक्कर लग जाते हैं उनके। अगर आप टाइम से अगर ध्यान ना दें तो आपका सामान उठा के फेंक फूक देते हैं या फिर लेके चले आते हैं? हाँ, सामान वगैरह फेंक देते हैं, सामान फिर फेंक देते हैं, कुछ उठा लेते हैं जो उनके लायक होता है, फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। और पैसे की डिमांड करते होंगे जरूर वहाँ पर। अब अभी तक तो मेरा लेके नहीं गए हैं। जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे जहाँ भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पे पानी वानी की क्या सुविधा है? क्योंकि सरकार ने कई वादे किए, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, लगभग 7-8 सालों से चल रही है। उन्होंने काफी वादे किए थे, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्वास्थ्य संबंधित सारी सेवाएं फ्री देंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध होंगे, तो